हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मुस्कान का जो मैटर है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 4-5 महीने हो गए। जब भी मुस्कान शांत रहने की कोशिश करती है तब भी उसको शांत नहीं रहने दिया जाता है और फिर आकर ये बोला जाता है कि मेरा नाम लोगी तो मैं ये कर दूंगा, मेरा नाम लोगी तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मतलब बहुत सारे लोग हैं और खुद फ्रंट से बात नहीं करते। मुस्कान का एक चीज़ मैं बोलूँगी कि वो फ्रंट से वार करती है, फ्रंट से बोलती है, जो भी है जिसका भी नाम है फ्रंट से बोल देती है। और जो अगेंस्ट पार्टी के लोग हैं वो चोरी से वार करते हैं। फ्रंट से करेंगे तो नाम सामने आएगा और पीठ पीछे वार करेंगे तो नाम सामने नहीं आएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुस्कान के ऊपर इस बार जेठ जेठानी ने अटैक किया है, सिर्फ इसलिए कि मुस्कान वहाँ पर रहकर ससुर जी के पैसों पे ऐश कर रही है और इसलिए इन लोगों ने धावा बोल दिया और वहाँ पर जो कुछ हुआ वो आप लोगों के अब जेठ जेठानी वहाँ पर धावा बोल दी है। धावा इसलिए बोले कि जेठानी का एक पोस्ट आता है, उस पोस्ट में इन्होंने लिखा कि ये छुट्टियां मनाने गई थी और मुस्कान को इनका जाना उचित नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुस्कान एसी तोड़कर अपने मायके भाग गई। इनका कहना है ये इतनी सती सावित्री हैं, इन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना फर्स्ट बताया ना ही एंड बताया कि आखिर में मुस्कान के सर में सींग तो जमा नहीं है कि मुस्कान ऑटोमेटिक लड़ने लग जाएगी, एसी फोड़ देगी। इन्होंने उतनी ही बात बताई जिसमें ये सही साबित हो, इन्होंने पूरी बात नहीं बताई। कान भरने के बाद ये पहुंची थी ससुराल में, क्योंकि इनका कान भरा गया था। इसके पहले इनको नहीं दिख रहा था कि मुस्कान वहां पर ससुराल में ससुर जी के पैसों पे ऐश कर रही है। इनका जैसे ही यहाँ पर लोगों का एंट्री हुआ वैसे ही इनका कान भरा गया कि जाओ, वो अपना अधिकार ले रही है तो तुम भी जाओ, तुम्हारी बेटियां हैं तो क्या हुआ, तुम भी अपना अधिकार जमाओ। तो जेठ जेठानी पहुंचे थे वहां पर ससुर जी से उनके पैसों में हिस्सेदारी बांटने। अरे मैं तो कहती हूँ कि आप लोग कमा रहे हो, आपका अच्छा खासा सर्विस है, आपका पैसा मिलता है और वो एक बेटे को लेकर दर दर भटक रही है ना, उसका पति साथ है। अगर उसका पति सही होता तो आज वो ससुर जी के पैसों पर ऐश नहीं करती और वहाँ पर गांव में रहकर उसको वहाँ पर चीज़ें इतनी फेस नहीं करनी पड़ती जितनी अभी करनी पड़ रही हैं। वो अपने पति से लाचार है और पति भी क्या मैं बोलूँ, टुकड़ों पे पलने वाला, पैसों पे बिक गया। उसको ये नहीं दिखता कि चलो पत्नी निकम्मी है, मेरा बेटा है, बेटे के अधिकार के लिए मैं लड़ूं। पत्नी तो अलग मिल जाएगी लेकिन वंश तो तुम्हारा ही है। तो जेठानी जी पहुंची थी वहां पर, जब से इनकी शादी हुई है तब से लेके अभी तक का हिसाब करने कि मेरे दहेज में ये सामान मिला है, वो सामान मुझे अब चाहिए, मेरे पैसे अब चाहिए, मुझे भी एसी ला कर दो, मैं गर्मी में सो रही हूँ, मेरे घर में भी कैमरा लगा कर दो, मुझे भी गाड़ी खरीद कर दो। ये वहाँ पर हक मांगने गई थी, ना कि वहाँ पर ये छुट्टियाँ बिताने गई थी। इनके बताने हिसाब से ये वहाँ पर ससुर जी के पेंशन पे 5% का हिस्सेदारी मांगने गई थी कि तुम्हारा पेंशन आ रहा है, 5% का मुझे भी हिस्सेदारी दो, 35,000 तुम तीनों लोग खाओ, मुस्कान का बेटा और ससुर जी, और 5,000 मुझे दे दो, क्योंकि ये लोग बेरोजगार हैं, सड़क पे भीख मांग रहे हैं। और ये जेठ जेठानी का दोस्त नहीं है, इनको चढ़ा कर भिजवाया गया है। और क्या जनता यहाँ बेवकूफ़ है, जानती नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। और फिर जेठ जेठानी वहाँ गए हिस्सा मांगने, एसी को मुस्कान ने तोड़ा और तोड़कर भाग गई मायके। तो ये एसी ठीक करवाने के लिए सर्विस बॉय को बुलाया, अब उसको पकड़कर लोगों ने पीट दिया। ये बिल्कुल भी गलत है, दंडनीय अपराध है। आप जिसने बुलाया है उससे बात करो, ना कि वो अननोन पर्सन है वो ठीक करने आया। वो तो बुलाने पे आया है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया।
तो गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गांव वालों के अंदर गुस्सा इसलिए कूट कूट कर भरा है कि हर 15 दिन 1 महीने बाद कोई ना कोई मुस्कान के पास में जाकर बखेड़ा लोग खड़ा कर रहे हैं। मार पिटाई धमकी, मतलब हर एक चीज, साम दाम दंड भेद सब अपना लिया मुस्कान को वहां से हटाने के लिए। पुलिस थाना सब हुआ, कोर्ट कचहरी सब हुआ, उसके बाद भी मुस्कान वहां से नहीं हिली। तो अब जेठानी को वहां पर पहुंचा दिया गया। तो अभी जख्म भरा भी नहीं था कि फिर से ताजा कर दिया गया। तो वो गांव वालों का गुस्सा था। और एक चीज मैं बोलूं कि मुस्कान के ही सपोर्ट में वो गांव वाले क्यों हैं? गांव वालों से तो और लोगों का भी वहां पे संबंध है, जो वहां पर जाकर और ये सब तमाशा करके फिर बाद में बोलते हैं कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें गांव वालों को बोलना नहीं चाहिए था, तीसरे को बीच में क्यों जरूरत है बोलने की। तो मैं ये कहती हूँ कि तुम लोग जाकर वहां पे तमाशा करो, मुस्कान के साथ गुंडागर्दी करो, शरेआम उसको धमकी दो उसको खत्म करने के लिए। तो तुम लोग फैमिली मेंबर हो, फैमिली मैटर है। और गांव वाले अगर मुस्कान के सपोर्ट में, मुस्कान के बचाव के लिए कुछ करते हैं तो वो तीसरे हो गए। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग सगे हो या वो गांव वाले सगे हैं। मुझे तो लगता है कि बचाने वाला ही ज्यादा मतलब मायने रखता है, महान है। तो वो मुस्कान के बचाव में गांव वाले उतरते हैं। और मैंने बोला ना, मारपीट बिल्कुल दंडनीय अपराध है, वो नहीं करना चाहिए। पहले चीज़ों को फेस करो। लेकिन इतना इन लोगों ने उन गांव वालों के अंदर गुस्सा भर दिया है कि पिछला मैटर अभी शांत ही नहीं हुआ था, तब तक ये जाकर उन्होंने यहाँ पर एसी और वहाँ पर प्रॉपर्टी, संपत्ति और पेंशन का लफड़ा खड़ा कर दी। जेठानी जी, इनको एसी चाहिए, जो जो मुस्कान को चाहिए वो इनको चाहिए, हिस्सेदारी मांग रही हैं। आज तक इनको हिस्से का ख्याल नहीं आया, वहां पर होकर भी आई हैं ये। अभी मुस्कान के पास अच्छा खासा बॉन्डिंग भी था। मुस्कान तो पागल नहीं है कि ये बोल देगी कि मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, मैं रहूंगी तो ये नहीं रहेगी। ऐसे ही तो मुस्कान बोली नहीं होगी। इसके पहले भी तो जेठानी जी जाकर मुस्कान के पास रही हैं, जब अच्छी बॉन्डिंग थी तब तो मुस्कान नहीं बोली। तो इन्होंने जब ये सब चीजें शुरू की तब मुस्कान ने ये बात बोली कि या तो ये रहेगी या तो मैं रहूंगी। तो इतना सीधा बनने की कोशिश क्यों लोग करते हैं? मुस्कान में लाख बुराइयां हैं, वो तुरंत जवाब मुंह तोड़ देती है, तुरंत नाम फ्रंट में लेती है, तो वो बहुत ज्यादा घटिया औरत है। और यहाँ पर पीठ पीछे लोग वार कर रहे हैं तो बहुत शरीफ है। मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो। जेठानी गई थी वहां पर एसी और जितना भी सामान मुस्कान के लिए आया था सब वापस उस पिकअप में भरकर लाने, और उस पिकअप वाले ने सीधा सीधा जो नाम लिया, तो आखिर में मुस्कान को लेना तो पड़ेगा ना कि किसने वो पिकअप भेजा जेठानी के पीछे वहां का सामान भरने के लिए। कितनी नीयत मतलब खराब है कि वहां पर मुस्कान रह रही है अपनी चीजों को वहां पर अच्छा रहन सहन कर पाने के वजह से, वहां पर रहने के वजह से सारी चीजें वहां पर अवेलेबल करा रही है। तो ये वहां पर उसका बोरिया बिस्तरा मतलब भर कर वापस अपने पास लाना चाहते हैं। इनके पास सब जल गया है, कंगाल हो गए हैं ये लोग। हद है मानसिकता की। और ये आएंगी बोलेंगी और जनता विश्वास कर लेगी। और एक चीज और, कुछ लोग मेरे कमेंट में आकर कमेंट भी पढ़ लीजिएगा, बोल रहे हैं मैं पक्षपात कर रही हूँ मुस्कान का। बिल्कुल मैं पक्षपात नहीं कर रही हूँ। मैं एक बच्चे की माँ का सपोर्ट कर रही हूँ, ना ही मुस्कान का कर रही हूँ, ना ही एक पत्नी का कर रही हूँ, ना ही एक बहू का कर रही हूँ, किसी का नहीं कर रही हूँ। मैं एक बच्चे की माँ का कर रही हूँ सपोर्ट। उस बच्चे की माँ छिन जाएगी तो ना आप आओगे, ना मैं जाऊंगी, ना ही दुनिया का कोई इंसान उस बच्चे को माँ का प्यार देने के लिए जाएगा। एक माँ, जबलपुर का अभी कांड है, एक माँ चाहती तो बच सकती थी, चाहती तो बच सकती थी। आज पूरे दुनिया में उसको नमन किया जा रहा है क्योंकि उसने अपने बच्चे के साथ अपने आप को खत्म करने का फैसला लिया और छोड़ी नहीं अपने बच्चे को, ऐसे गोद में ही लिए रह गई। तो एक माँ के लिए बच्चा
कितना मायने रखता है। और एक बच्चे के लिए माँ, ये शायद वो लोग नहीं समझेंगे जिनका बच्चा नहीं है। शायद बच्चा होता तो समझते माँ का दर्द। इतना उसको कूरे देना, इतना कूरे देना। अरे वो रह रही है, रहने दो ना। वो धन संपत्ति कहीं लेके नहीं जाने वाली है। उसके बच्चे का जो हक है वो उसको मिलके रहेगा, ना किसी के कहने से, ना किसी के तोड़ने से। अगर उसका बाप सही रहता ना तो आज उसकी माँ को इतना लड़ाई नहीं लड़ना पड़ता, क्योंकि उसका बाप सही नहीं है। बाप अंधा हो गया है उस बच्चे का, कि उसका एक बच्चा है मासूम सा, उसके अधिकार के लिए हम लड़ें, तो उसको पैसे रुपए से खरीद लिया गया है। तो एक माँ का सपोर्ट कर रहे हैं हम, पक्षपात नहीं कर रहे हैं। बोलिए आप लोग जितना बोलना है, कमेंट तो कर ही रहे हो, अच्छा बुरा जितना बोलना है बोलिए। अब हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं, हमने तो किसी को नहीं रोका कि आप मत जाकर कमेंट करो। आप बुरा भला जो भी बोलना है बोल रहे हो, तो हमने कभी नहीं बोला कि प्लीज़ मत बोलो, बोलो, पर मुझे बोलने से मत रोकिए। सबका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक जैसा है, सबको स्वतंत्रता है बोलने की। हाँ, कुछ गलत शब्द निकले, गाली गलौज निकले तो आप लोग बोलिए। बस यही कहना है कि जो ये मुखौटा ओढ़ कर लोग सामने आ रहे हैं ना कि मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो, पीठ पीछे एक्चुअली यही लोग वार कर रहे हैं। और जेठ जेठानी को चढ़ाने वाले यही लोग हैं। जेठ जेठानी को अधिकार चाहिए ससुर के पेंशन में 5,000 रुपया। तो कहते हैं ना कि अधिकार छीनने से नहीं मिलता है। ऐसे प्यार से रहोगे, प्यार से बोलोगे, प्यार से कहोगे तो शायद वो ससुर जी भी सुनते कि हाँ इन सबों को ज़रूरत है, हम भी दे दें। शायद प्यार से एसी भी खरीदवा लेते, तो वो शायद प्यार से एसी भी खरीद लेते। लड़ाई झगड़ा करने से क्या फ़ायदा मिला? जो भी था वो भी ख़त्म। वो जो भी देने वाले थे वो भी नहीं अब मिलेगा। अब धन संपत्ति, जो पैतृक संपत्ति है, तो वो मिल जाएगा, लेकिन क्या उस पिता के पेंशन में से वो पेंशन दे पाएगा? अब तो वो कुछ भी नहीं दे पाएगा। लड़ लो, न गाड़ी मिलेगी, न एसी मिलेगी, न कुछ मिलेगा, जमीन लेकर रहो। तो मतलब गिराने के लिए, तोड़ने के लिए उस ससुर जी को, मुस्कान को और मुस्कान के बच्चे को किस हद तक बेशर्मी की हदें पार की जा रही हैं, भगवान देख रहा है। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। इतना भी अंधेर मत करो। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं परिंड। आप लोग कमेंट करना न भूलना। बाय बाय।